हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो चोंग किंग ईस्ट रेलवे स्टेशन उन चंद प्रोजेक्ट्स में शामिल है जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को भी हैरान कर दिया है। ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का एक अजीम शाहकार है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस स्टेशन को सीधी जमीन पर नहीं, बल्कि एक पहाड़ी इलाके को काट कर और उसे बराबर कर कर तैयार किया गया है। आइए इस रेलवे स्टेशन की ये हैरत अंगेज कहानी जानते हैं। दोस्तों, चाइना के साउथ वेस्ट में वाकया चोंग किंग को माउंटेन सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ की जमीन अक्सर पहाड़ों, घाटियों और तेज ढलानों पर मुश्तमिल है। इसी वजह से यहाँ किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाना आम शहरों की निस्बत कई गुना मुश्किल होता है। चाइना की हुकूमत ने 2010 के बाद हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया था। चोंग किंग का पुराना रेलवे निजाम मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के लिए काफी नहीं था और इसीलिए यहाँ एक नए मेगा स्टेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। नवंबर 2018 में चोंग किंग प्लानिंग ब्यूरो ने ऐलान कर दिया कि इस इलाके में अब एक नया रेलवे स्टेशन तामीर होने जाएगा। लेकिन दोस्तों, मसला ये था कि ये तमाम इलाका पहाड़ी था। यहाँ सीधी और वसी जमीन मौजूद नहीं थी। कई दूसरे मुल्कों में शायद इस रेलवे स्टेशन के लिए कोई दूसरी जगह तलाश कर ली जाती, लेकिन चाइना ने फैसला किया कि इसी पहाड़ी इलाके को इंजीनियरिंग के जरिए तब्दील किया जाएगा। 22 नवंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया गया। यहाँ सबसे पहला चैलेंज इस पहाड़ को एक रेलवे स्टेशन के काबिल बनाना था। इसके लिए इंजीनियर्स ने लाखों क्यूबिक मीटर मिट्टी और पत्थरों को ब्लास्ट, कटिंग और एक्सकेवेशन के जरिए निकालना शुरू किया। कुछ जगहों पर पहाड़ का हिस्सा काटा गया, जबकि कुछ जगहों पर घाटियों को भरकर एक लेवल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। ये काम सिर्फ बुलडोजर से नहीं हुआ। जीपीएस कंट्रोल्ड मशीनरी, लेजर सर्वेइंग और एआई बेस्ड मैपिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया ताकि हर सेंटीमीटर की मेजरमेंट बिल्कुल दुरुस्त हो। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में सिर्फ मिट्टी हटा देना काफी नहीं होता। यहाँ बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है और इसीलिए इंजीनियर्स ने स्टील रिटेनिंग वॉल्स बनाई, कंक्रीट एंकर्स पहाड़ों के अंदर गहराई तक लगाए, ड्रेनेज टनल्स तैयार किए, रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया। इन तमाम सिस्टम्स का मकसद ये था कि ये जमीन कई सालों तक स्टेबल रहे और इस रेलवे स्टेशन की बुनियाद मुतासिर ना हो। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात चाइना में इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी थी। 2022 से इस प्रोजेक्ट के कई हिस्सों में रोबोटिक सिस्टम्स और एआई का मजीद इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि रोबोटिक वेल्डिंग मशीन्स हजारों स्टील जॉइंट्स को किसी भी गलती के बगैर वेल्ड कर दिया करती थीं। इसके अलावा एआई सॉफ्टवेयर्स हर रोज ड्रोन इमेजरी और सेंसर से डेटा जमा करते थे और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मॉनिटर होता था। जहां भी कोई खतरा या डिले नजर आता, इंजीनियर्स फौरन अपनी प्लानिंग तब्दील कर देते। दोस्तों, सिर्फ 38 महीनों में इस रेलवे स्टेशन का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया था। ये एक गैर मामूली बात थी। इसके बाद रेलवे स्टेशन की इंटीरियर फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, टेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन का काम जारी रहा था। दोस्तों, मई 2024 में इस रेलवे स्टेशन की स्टील की छत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। ये छत हजारों स्टील बीम्स पर मबनी है और स्टेशन के तमाम सेंट्रल हॉल्स को कवर करती है। इसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, लाइटिंग, वेंटिलेशन और रेलवे इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई थी। अब ये हैरत अंगेज प्रोजेक्ट अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। दिसंबर 2024 तक इस रेलवे स्टेशन और इसकी मेट्रो, रोड्स और ट्रांसपोर्ट हब का ज्यादातर काम मुकम्मल हो गया था। इस दौरान टेस्टिंग और सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी जारी रहीं ताकि ओपनिंग के वक्त तमाम सिस्टम्स बिल्कुल सही तरह से काम करें। इंजीनियर्स, वर्कर्स कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे और दोस्तों, आखिरकार 27 जून 2025 को चोंग किंग ईस्ट रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया। ये फ्लोर एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहलाता है। ये स्टेशन 12 लाख स्क्वायर मीटर्स एरिया पर फैला हुआ है। इस स्टेशन को बनाने में 8 अरब डॉलर्स के करीब लागत आई थी। इस स्टेशन के 8 लेवल्स हैं। ये 170 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा
रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन हर घंटे 16,000 मुसाफिरों को हैंडल कर सकता है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन एक पहाड़ पर बनाना नाकाबिले यकीन था। चाइना सिर्फ बातें नहीं करता, ये काम भी करता है। ये रेलवे स्टेशन इसी की एक मिसाल है। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन पर 15 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। यहाँ 29 रेलवे ट्रैक्स मौजूद हैं। इस जगह हाई स्पीड रेल, मेट्रो, बसेस और टैक्सीज एक ही ट्रांसपोर्ट हब में मौजूद हैं। यहाँ ट्रेन्स 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर ऑपरेट हो सकती हैं। ये स्टेशन न्यूयॉर्क के मशहूर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भी 5 गुना बड़ा है। इस जगह एक बहुत बड़ी शीशे की छत भी बनाई गई है, जहां से सूरज की रोशनी भी अंदर दाखिल हो सकती है। इस रेलवे स्टेशन में 5,000 वेटिंग सीट्स लगाई गई हैं। इन सीट्स पर 1,000 से ज्यादा USB पोर्ट्स भी लगे हुए हैं, ताकि मुसाफिर अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज कर सकें। रेस्टोरेंट्स, बेबी केयर स्टेशंस, होटल्स, रिटेल सेंटर्स इस रेलवे स्टेशन पर सब मौजूद है। ये एक तरह से एक अलग शहर लगता है। इस स्टेशन का डिजाइन किसी आम रेलवे स्टेशन जैसा नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ लेवल्स बनाए गए हैं, जहाँ हाई स्पीड ट्रेन्स, मेट्रो लाइन्स, बस टर्मिनल्स, टैक्सी पिकअप एरियाज, शॉपिंग फैसिलिटीज, पार्किंग और टेक्निकल सर्विस फ्लोर्स तक मौजूद हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, ये मुसाफिर बगैर शहर की ट्रैफिक में निकले एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दूसरे में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। चाइना का मकसद सिर्फ एक बड़ा और खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाना नहीं था। असल में चोंगकिंग की ये जगह चाइना के मगरबी हिस्से की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल मरकज है। नए स्टेशन और हाई स्पीड रेलवे के जरिए चोंगकिंग को चाइना के कई दूसरे बड़े शहरों से जोड़ा जाता है और जहाज के सफर पर प्रेशर भी कम हो जाता है। इससे बिजनेस, टूरिज्म और रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। जब दुनिया ने पहली दफा इस रेलवे स्टेशन की ड्रोन फुटेज देखी तो लोगों को यकीन करना मुश्किल हो गया कि इतना बड़ा स्टेशन वाकई में एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट इस बात की मिसाल है कि अगर प्लानिंग, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो सख्त तरीन ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को भी काबू किया जा सकता है। चोंगकिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि चाइना की इंजीनियरिंग सलाहियत का एक अजीम शाहकार है।